हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिकोरोनाइटिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दांत के ऊपर मसूड़ा आ जाता है, स्पेशली जो नीचे का जबड़ा होता है। जब अकल दाढ़ निकल रही होती है यानी कि विजडम टूथ निकल रहा होता है तो ये फ्लैप उस दांत के ऊपर आ जाता है। तो कई बार ये डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। डिस्कम्फर्ट मतलब जैसे ब्लीडिंग होती हो, या फिर ब्रश करने में दिक्कत आती हो, या पेन होता हो, या खाना खाने में दिक्कत आती हो, या मुंह खोलने में भी दिक्कत हो सकती है। मुंह खोलने की दिक्कत को हम लॉक जॉ या ट्रिसमस बोलते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स ये शो करता है। अब कुछ लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होता है और कुछ लोगों में ये सिम्टोमेटिक होता है। लेकिन इस फ्लैप से जो हमेशा चीज़ होगी वो ये होगा कि इस फ्लैप के नीचे खाना फंसेगा, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। ठीक है, हमेशा इस फ्लैप के नीचे खाना फंसेगा। अब खाना फंसेगा तो बैड ब्रेथ या स्मेल भी आ सकती है। ठीक है, और जो एडजेसेंट दांत होगा वो भी खाना फंसने की वजह से ख़राब होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके ट्रीटमेंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है इसके कॉज पे। अब इस बात को समझना कि अगर जो दांत आया है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लैप है, अगर तो वो फ्लैप दोनों दांतों के बीच में, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला दांत है और जो नीचे वाला दांत है, जब अपने हम मुंह को बंद करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों दांत के अगर बीच में आता है और तब दर्द होता है तो हमारा यहाँ ट्रीटमेंट रहेगा ओपर्क्युलेक्टमी, यानी कि जो ओपर्क्यूलम है, यानी जो ये फ्लैप है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, कट करने में ना के बराबर पेन होता है। सबसे पहले या तो एलए दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगता है सुन करने का, या फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया भी हम किसी में दे देते हैं और इसको जो ऊपर से फ्लैप होता है इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ना के बराबर पेन होता है या होता भी नहीं है पेन। फिर दूसरा है, अगर तो जो दांत है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फ्लैप है अगर उसको कितना भी कट कर लो वो थोड़े टाइम के लिए ही रिलीफ देगा, थोड़े टाइम बाद वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रीटमेंट बचता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है, वो होता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि इस दांत को निकालना पड़ेगा, वरना ये फर्दर अब खुद तो ख़राब होता ही रहेगा, साथ में सामने वाला जो दांत होता है उसको भी ये ख़राब कर सकता है। अब तीसरा है टेम्परेरी ट्रीटमेंट, मतलब कि कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें ना तो ओपर्क्युलेक्टमी पसंद आती है, वो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, या ना ही उन्हें एक्सट्रैक्शन पसंद आता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दो जिससे आराम मिल जाए, क्योंकि ये तो मेरे को साल में 6 महीने में होता है, बाकी नहीं होता है, परेशान नहीं करता है। तो वहाँ पे फिर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जिससे बस जो सूजन वगैरह है वो कम हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। लेकिन एज अ डेंटल स्टूडेंट अगर मैं आपको सलाह दूँ, गाइडलाइन दूँ, तो वो यही है कि इसका परमानेंट इलाज करवा लिया जाए, क्योंकि ये परेशान करेगा और जो एसिम्टोमेटिक हो जाएगा, अब एसिम्टोमेटिक हो जाएगा तो हमें पता नहीं रहेगा और धीरे धीरे सडन और जो दांत है वो भी ख़राब हो जाएगा। फिर उस दांत में एक दिन एक एक्सट्रीम पेन होगा और फिर आप डॉक्टर डेंटिस्ट के पास भागोगे तो डेंटिस्ट इस दांत को निकाल देगा। इसलिए अच्छा है कि इसका असेसमेंट करवाते रहो और जैसा डेंटिस्ट बोले, ओपर्क्युलेक्टमी तो ओपर्क्युलेक्टमी और एक्सट्रैक्शन तो एक्सट्रैक्शन